आज बनाएंगे पत्ता गोभी की इतनी बेहतरीन रेसिपी, खा के आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी के कटलेट, वो भी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, जो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और करारी रहेगी और अंदर से एकदम ही सॉफ्ट। तो इस बेहतरीन और ज़बरदस्त रेसिपी के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के इस सुपर डिलीशियस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। सबसे पहले एक बर्तन में हम लेंगे आधा कटोरी पत्ता गोभी और इसे मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया था। और फिर उसके बाद इस पत्ता गोभी में हम डालने वाले हैं थोड़ा सा नमक। और अब इस नमक और पत्ता गोभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसी तरीके से स्क्वीज़ करते रहेंगे हम कुछ 2 से 3 मिनट के लिए लगातार, जिससे कि पत्ता गोभी अपना पानी छोड़ने लगेगा। तो देख सकते हो आप दोस्तों, 3 से 4 मिनट इसी तरीके से मसलने के बाद पत्ता गोभी ने अपना सारा पानी छोड़ दिया है। अब एक बर्तन में हम पत्ता गोभी से निकला हुआ पानी को अलग कर लेंगे इस तरीके से। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं प्याज। तो यहाँ पे मैं एक बड़े प्याज को इस तरीके से स्लाइस करके डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं 3 से 4 हरी मिर्चों को इस तरीके से बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे डालने वाले हैं हरा धनिया और अब हम डालने वाले हैं लहसुन। तो यहाँ पे मैं 10 से 12 लहसुन की कलियों को इस तरीके से बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ दोस्तों। और फिर इसके बाद जाएगा अदरक। तो यहाँ पे मैं 1 इंच अदरक को बहुत ही बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ इस तरीके से। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं कुटा हुआ धनिया, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा दोस्तों। तो ये हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच के करीब। तो मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अब हम डालने वाले हैं हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच के करीब। और फिर इसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे काला नमक आधा से 3/4 चम्मच, इसके बदले आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर हम डालने वाले हैं चिली फ्लेक्स आधा से 3/4 चम्मच। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हो तो इसे आप स्किप कर सकते हो। और फिर इसमें अब डालेंगे हम नमक। तो नमक की मात्रा आप स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फिर आखिरी में इसमें मैं डाल रहा हूँ कड़ी पत्ता के कुछ 10 से 15 पत्ते, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम दोस्तों और मिक्स कर लेंगे हम सभी चीज़ों को कुछ 1 से 2 मिनट के लिए लगातार इसी तरीके से। अब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें मैं डाल रहा हूँ चावल का आटा 2 बड़े चम्मच। और फिर इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ कॉर्नफ्लावर 1 से 1.5 टेबल स्पून। और फिर इसमें हम डालने वाले चने का आटा यानी कि बेसन, तो ये हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच। अब इन्हें भी हम मिला देंगे बाकियों के साथ में और मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से बाकी चीज़ों के साथ में। और आपको अगर लग रहा होगा कि आपका डो बहुत ही सूखा हो गया है तो इसमें आप थोड़ा हल्का पानी छिड़क सकते हो। अब ये कटलेट के लिए डो बन के रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हथेली में हम थोड़ा सा तेल लेंगे जिससे कि ये कटलेट हाथ में चिपकेगे नहीं। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा पोर्शन हाथ में ले लेंगे और फिर उसका राउंड शेप बना लेंगे हम। और फिर हथेली की मदद से हम इसे कटलेट का शेप दे देंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए अपने पत्ता गोभी की कटलेट बन के रेडी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे हम और इसी तरीके से हम बाकी कटलेट भी बना लेंगे दोस्तों। तो देख सकते हो आप कटलेट अपने बन के रेडी हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। और फिर यहाँ पे एक कटोरी में हम लेने वाले हैं कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे हम डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून पानी। और फिर चम्मच की मदद से हम इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक बढ़िया सी स्लरी बना लेंगे हम कॉर्नफ्लावर की, ये देखिए इस तरीके से दोस्तों। अब इसके बाद हमने जो पत्ता गोभी की कटलेट बना के रखी थी वो इस कॉर्नफ्लावर के घोल में डाल देंगे हम और कटलेट को चारों तरफ से कोट कर लेंगे इस तरीके से, जिससे कि तेल में डालने के बाद कटलेट अपने टूटेंगे नहीं और बाहर से बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और करारे बनेंगे। अब तेल को मैंने पहले से ही कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल अपना अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हमारे जो ये पत्ता गोभी के कटलेट है ये इसको धीरे से तेल में डाल देंगे हम। अब इसी तरीके से हम बाकी कटलेट भी तेल के अंदर डाल देंगे धीरे धीरे आराम से दोस्तों। और फिर चम्मच की मदद से इसके ऊपर हम तेल छिड़क लेंगे इस तरीके से, जिससे कि कटलेट हमारे नीचे से और ऊपर से बराबर मात्रा में फ्राई होंगे। और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल ही स्लो मीडियम में रखेंगे दोस्तों। और फिर 4 से 5 मिनट होने के बाद हम इन कटलेट को चम्मच की मदद से इस तरीके से धीरे धीरे पलट देंगे और फिर दूसरे साइड से भी हम कटलेट को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 4 से 5 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। तो देख सकते हो आप कटलेट अपने बढ़िया तरीके से फ्राई होके रेडी हो चुके हैं दोस्तों। और इनका रंग भी देख सकते हो आप कितना बढ़िया निखर के आया है,
बस इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इन पत्ता गोभी की कटलेट को एक प्लेट में सर्व कर लेंगे और निकाल लेंगे इन्हें हम। और इसमें से क्या बढ़िया खुशबू आने लगी है दोस्तों। कटलेट देख के तो अभी से ही मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया है और आवाज से आप देख ही सकते हो बाहर से कितनी क्रिस्पी और क्रंची बन के है अपनी पत्ता गोभी की कटलेट, और ये अंदर से उतनी ही सॉफ्ट और जूसी है। और इस पत्ता गोभी के कटलेट को आप हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ में एंजॉय कर सकते हो। तो जल्दी से ये होममेड पत्ता गोभी कटलेट की रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और इसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरी ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।